हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 के लिए आपके सभी ब्लॉक्स का जो स्टेटस था वो एसएससी ने आउट कर दिया है। तो आपने अभी तक नहीं चेक किया है तो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दिया है, आप वहां से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और आपका किस डेट और किस शिफ्ट में एग्जामिनेशन है ये कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए आपका एसएससी एमटीएस 2025 के एग्जाम के लिए लास्ट 4 से 5 डेज बचे हुए हैं और जिसका जैसे ब्लॉक में होगा उसके उस हिसाब से दिन बचे होंगे। तो आपका फ्रस्ट्रेट होना, एंजाइटी होना ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि आप इस समय किस लेवल से गुजर रहे हैं, स्पेशली जब आपका मॉक्स में नंबर बहुत कम आ रहा है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि उनके 90 मार्क्स आ रहे हैं, 100 मार्क्स आ रहे हैं। तो क्या उनको एग्जाम में बैठना चाहिए या इस स्कोर को कैसे बूस्ट कर सकते हैं इस लास्ट डे में। देखिए आपको अगर इस बार सिलेक्शन लेना है तो जितने कम टाइम बचे हैं इसमें अब आप बुक्स पढ़कर इधर उधर की चीजें करके सिलेक्शन नहीं पा सकते। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी होती है एक अच्छी स्ट्रेटजी के साथ लास्ट टाइम पे आप क्या और कैसे कर सकते हैं। तो आपका भाई यही चीज आपको आज बताने वाला है कि लास्ट टाइम पे 6 ऐसे पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जिससे आपका मार्क्स 100% बूस्ट होगा। क्योंकि जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड की सब में यही कमेंट सेक्शन में कॉमन था कि मैं अपने मार्क्स कैसे इंप्रूव करूं। तो स्पेशली अगर आप इंग्लिश में लैक फील कर रहे हैं, मार्क्स कम बन रहे हैं, चीजों में कम हो रहा है, तो आपके लिए ये वीडियो स्पेशली होने वाली है। उससे पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वहां डेली बेसिस पर आपको क्विजेस प्रोवाइड की जा रही है और सारी अपडेट्स आपको फर्स्ट टू फर्स्ट वहां प्रोवाइड कर दी जाती है। देखिए एसएससी एमटीएस 2025 के लास्ट दिनों में सबसे अहम जो चीज है वो है आपकी सेल्फ स्टडी, आपका रिवीजन। देखिए मैं आपको एक हार्श ट्रूथ बताने वाला हूं, इस समय मैराथन यूट्यूब वीडियो बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये कोई काम नहीं आएगा। जब आप रियल एग्जाम में बैठेंगे ना तब आपको फील होगा कि हाँ, जब मैंने यूट्यूब की वीडियो जो लास्ट टाइम देखी थी वो बिल्कुल आपके माइंड में रहेगी ही नहीं। माइंड में क्या रहेगी, जो पिछले दिनों से आप अभी तक पढ़ते चले आ रहे हैं वो आपके माइंड में रहेगा। उसको जितनी बार रिवाइज कर लेंगे वो आपके माइंड में रहेगा। तो एमटीएस में स्कोर करना 75 आउट ऑफ 75 बहुत बड़ा टास्क नहीं है। इंग्लिश में जीके जीएस में बहुत टफ टास्क है, बट इंग्लिश में नहीं। अगर आप एक सही स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, आपको पता होगा इंग्लिश और जीके जीएस के बेस पर ही आपका सिलेक्शन होना है। तो क्यों ना इंग्लिश में कुछ ऐसे टॉपिक्स लास्ट टाइम पे पढ़ लिया जाए जो 100% आपको मिलना ही है और एक स्ट्रेटजी के साथ पढ़ लिया जाए। तो 6 पॉइंट्स मैं यहां पर लिख कर लाया हूं जो आपके सामने मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और थोड़ा सा भी अगर आपको इससे मोटिवेशन फील होता हो और लगता हो कि आप इससे बूस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए वो है अभी 2 सेक्शनल मॉक आप डेली देंगे। 2 मॉक, एक मॉर्निंग में दे सकते हैं, एक इवनिंग में या फिर लेट नाइट में। 2 मॉक जरूर दीजिएगा और मॉक ऐसी टाइम दीजिएगा जब आपका ब्लॉक पड़ा हुआ हो, जब आपकी शिफ्ट हो, ठीक है। तब आप अगर मॉक्स देंगे तो आपका 100% उस हिसाब से हैबिट भी बन जाएगी। तो 2 मॉक्स देने का फायदा क्या होगा, सेक्शनल मॉक की बात कर रहा हूं, फुल मॉक की बात नहीं कर रहा हूं। आपके हमारे व्यूज वेराई कर सकते हैं बट 100% प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। 2 सेक्शनल मॉक देंगे, 20-25 क्वेश्चन रहेंगे डेली। अगर आपके पास लास्ट के 4 दिन 5 दिन भी बचे हैं तो जोड़ लीजिए, 5 दिन में 25 क्वेश्चन। अगर 2 सेक्शनल मॉक दिन में दे रहे हैं तो 50 क्वेश्चन पर डे आप लगाएंगे तो 5 दिन में बहुत अच्छा खासा क्वेश्चन 250 से 300 क्वेश्चन आप टच कर ले जा रहे हैं। इससे यह होगा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और 360 रिवीजन होगा, एकदम आपका 360 डिग्री रिवीजन हो ही जाएगा। 2 सेक्शनल मॉक लगाने, फुल मॉक के पीछे बिल्कुल मत भागिए। और अभी सब मैं कंक्लूड करूंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली है। इसके बाद जितने भी मॉक्स आपने अभी तक लगा रखे हैं उसमें जितने भी गलत क्वेश्चन आपने लगाए हुए हैं, जितने भी गलत आपसे हुए हैं, उन सभी को पहले टेक्स्ट बुक पर जाएंगे आप, वो मॉक्स खोलेंगे, तब उसमें अलग अलग फिल्टर करने का ऑप्शन आता है कि रॉन्ग अटेम्प्टेड क्वेश्चन आप फिल्टर में सेलेक्ट करेंगे। तो जितने भी रॉन्ग अटेम्प्ट करें सबको एक बार रिवीजन अच्छे से कर लेंगे भाई। सबसे गोल्डन एडवाइस दे रहा हूं आपको, एकदम प्रैक्टिकल, जो आपके हाथ में है, जो आप रातों रात कर सकते हैं। मैं तो एक लिमिट बता रहा हूं, इतना करिएगा तब भी मोर देन इनफ है, बट आपके हाथ में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है 120 रूल्स ऑफ ग्रामर फ्रॉम निमिषा बंसल मैम। 120 रूल ऑफ ग्रामर जो है वो पीडीएफ से आप 1 बार 2 बार 3 बार गो थ्रू हो लीजिए। अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रही तो बार बार उसको रिवाइज करिए।
इसके बाद जो चौथा पॉइंट मैंने नोट किया यहाँ पर वो है CHSL एंड CGL की जो वोकेबुलरी की लिस्ट है, जो PDF है, उसको पूरा रिवाइज कर लीजिए यार। एडिक्विटी पैटर्न पर है, आपको वहीं से देखने को मिलेगा। अगर आप कहेंगे कि हमको क्या पता क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा, तो मैं तो बता रहा हूं जो CGL CHSL में क्वेश्चन पूछे गए इंग्लिश से, उन्हीं में से वोकेबुलरी देखने को मिलेगी और बहुत अच्छे लेवल के और बहुत नए नए वोकैब्स देखने को मिले। तो एटलीस्ट वोकैब्स तो लर्न ही कर लीजिए भाई, आप वोकैब तो देख ही लीजिए, एक बार गो थ्रू हो ही लीजिए। माना कि क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS ये सब आपके हाथ में नहीं है, लास्ट टाइम पे आप नहीं कर सकते। जिसकी रीडिंग स्किल और पैराग्राफ को अप्रोच करने की स्किल अच्छी है भाई, वही कर सकता है। बट लास्ट टाइम पे अगर बिल्कुल बहुत ज्यादा लैग कर रहे हैं आप, तो ये स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट है हमारा मॉक्स नोट रिवीजन। जो आपने मॉक देते समय नोट्स बनाया था, उसमें जो मॉक से क्वेश्चन आप लिख रहे थे, जो पॉइंट आउट कर रहे थे कि हाँ ये गलत हुआ, इसको ऐसी ट्रिक लगनी चाहिए, यहाँ पर ये फार्मूला लगना चाहिए, यहाँ ये रूल अप्लाई होनी चाहिए, ये वोकैब को किस तरह ट्रिक से याद करना है, उनको जरूर रिवाइज कर लीजिए लास्ट टाइम तक। वो सबसे गोल्डन चीज है आपके लिए, उसको जरूर रिवाइज करते रहिए। इसके बाद जो 6 नंबर का पॉइंट है यहां पर, रिवीजन रिवीजन एंड रिवीजन। यही सीक्रेट है आपके मार्क को बूस्ट करने का। जब MTS में आप बैठेंगे ना, तो इन्हीं सब चीज़ों को जो मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर रहेंगे, यही सब चीज़ें से आपको याद आएगा कि हाँ मैंने ये रिवाइज किया था, ये यहाँ से पूछा गया है। तो 75 आउट ऑफ 75, मैं फिर से कह रहा हूँ, एक टफ टास्क नहीं है। हाँ एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो जाता है, बट स्ट्रेटजिकली जब आप सारी चीज़ें सॉल्व करेंगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से, यार एटलीस्ट जितनी चीज़ें मैंने बताई इतनी फॉलो कर लीजिए, आपका मार्क्स 100% बूस्ट होगा। और मार्क्स में चाहे जितने नंबर आपके बन रहे हैं, इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है दोस्त। आपका रियल एग्ज़ाम ही मायने रखता है। तो रियल एग्ज़ाम में जो रियल आपका परफॉर्मेंस रहेगी वही इवैल्यूएट की जाएगी। तो इसको लेके बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा, मेरे 95 मार्क्स बन रहे हैं, इंग्लिश में मुझसे 12 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं, GK में मुझसे 10 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये हाइपोथेसिस करना छोड़ दीजिए, आप रियल एग्जाम में बैठिए, आपको मौका मिला है। अगर आपको लगता है कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा लैग कर रहा हूँ, तो एज अ मॉक टेस्ट आप जाकर अटेम्प्ट करिए। और कोई परेशानी आती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर पर्सनली मुझे टेलीग्राम पर आप DM कर सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आपको पता ही है, मैं डेली बेसिस पर आपको GK GS की सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूं, उसके साथ ही आपको डेली करंट अफेयर भी प्रोवाइड कर रहा हूं। तो दोनों टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हैं। मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।